हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको 100 डेज रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन किया जाएगा उसके बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर की ओर। ये रजिस्टर जो बनाया है मैंने द्वितीय सप्ताह का बनाया है। 17/1 से 22/1 तक। तो इसमें मैंने सबसे पहला जो बिंदु बनाया है वो दिन, इसके बाद गतिविधि एवं लिंक, और गतिविधि और लिंक के नीचे ही मैंने स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और उसी के पास में मैंने एक कॉलम और बनाया है साप्ताहिक क्विज का। स्तर 1 में हमारे जो बच्चे हैं आयु वर्ग के हिसाब से ही अब हमारे बच्चों की रीडिंग कैंपेन चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो रजिस्टर बनेगा स्तर 1 का, उसमें बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 के बच्चे शामिल हैं। स्तर 2 में कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे होंगे। स्तर 3 में 6, 7, 8 के बच्चे होंगे। मैंने ये रजिस्टर सभी स्तरों के हिसाब से बनाया है, लेकिन अगर आप किसी एक स्तर को देख रहे हैं तो आप सिर्फ एक स्तर को ही बनाइए। अगर आप 2 स्तर को देख रहे हैं तो आप दोनों स्तर को बना सकते हैं। अगर 3 का देख रहे हैं तो सिर्फ 3 का ही आप बना सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस रजिस्टर को बना सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो एक सप्ताह की सामग्री आती है उसका अभिलेखीकरण किस प्रकार से करेंगे। पहला स्तर है 1, जिसमें बाल वाटिका के बच्चों के लिए सोमवार को सामग्री सुनो कहानी अकेली मछली। कक्षा 1 और 2 के लिए सुनो कहानी अकेली मछली। स्तर 2 में कक्षा 3, 4, 5 के लिए सुनो कहानी बभी भैंस। स्तर 3, 6, 7, 8 के लिए पढ़ो कहानी एक दूजे के लिए। ये सोमवार की गतिविधियां हैं। इनका लिंक भी मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब मंगलवार को स्तर 1 में सुनो कहानी बहादुर मिमी और पढ़ो कहानी मेढक का तारो भरा सपना। स्तर 2 में पढ़ो कहानी आछी। स्तर 3 में सुनो कहानी ऊंट के अंडे। बुधवार को सुनो कहानी जूते और मोजे, सुनो कहानी हमला हुआ। स्तर 2 में सुनो कहानी कुट्टी और स्तर 3 में पढ़ो कहानी मैंगोज एवरीवेयर। इसी प्रकार गुरुवार को सुनो कहानी परेशान पैया। पढ़ो कहानी दीदी का रंग बिरंगा खजाना। स्तर 2 में पढ़ो कहानी अपना मोटू। स्तर 3 में सुनो कहानी परेशान पहिया। इसी प्रकार शुक्रवार को स्तर 1 में सुनो कहानी मेढक यात्रा, सुनो कहानी गिलहरी। स्तर 2 में सुनो कहानी परेशान पहिया। स्तर 3 में पढ़ो कहानी टिम्मी द ग्रेडी कैट। शनिवार को स्तर 1 में सुनो कहानी यह क्या है। पढ़ो कहानी मैं ऐसी ही हूँ। स्तर 2 में पढ़ो कहानी लाल या हरे सेब। स्तर 3 में पढ़ो कहानी मसाला चाय। इस प्रकार से ये हमारे साप्ताहिक गतिविधियाँ हो गई। अब द्वितीय सप्ताह में बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण हम किस प्रकार से अभिलेखीकरण करेंगे उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पेज पर लिखा है बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण। पहला जो मैंने बिंदु दिया है उसमें दिनांक, फिर क्रम संख्या, फिर छात्र का नाम, कक्षा, गतिविधि, सप्ताह, अभिभावक द्वारा भेजी गई सामग्री का प्रेषण, जो उन्होंने भेजा है अभिभावकों ने या बच्चे के माँ बाप ने या उनके भाई बहन ने जो भी भेजा है उसका हम एक कॉलम बना लेते हैं। और उसमें चाहे जो वीडियो भेजी हो, ऑडियो भेजी हो, फोटो भेजा हो, जो भी भेजा हो उसको हम एक कॉलम में दर्ज करेंगे। अब हम दिनांक में, अगर हमारा सप्ताह 17 से शुरू हो रहा है और हमने सामग्री भेज दी है 17 तारीख में क्रम संख्या 1 में, अगर एक बच्चे का ने, मान लीजिए रोहित ने जो कक्षा 4 में पढ़ रहा है, उसने गतिविधि मेरा पहला परिचय फल एवं सब्जियों से, ये सप्ताह 1 की सामग्री उसने भेजी है जो सप्ताह 2 में आई है, तो हम सप्ताह 1 की का विवरण उसमें भरेंगे। अब रोहिन ने क्या भेजा है, ऑडियो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑडियो। इसी प्रकार से दिनांक 18 में क्रम संख्या 2 पर सीता ने, छात्र का नाम सीता है और उसने, वो कक्षा 2 में पढ़ती है और उसने गतिविधि सुनो कहानी
अकेली मछली जो कि सप्ताह 2 का कार्य था उसने 2 में ही भेज दिया, फ़ोटो भेजा है, तो वह सप्ताह 2 के अंतर्गत लिखी जाएगी। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मोबाइल नहीं मिलता, वे सप्ताह 1 की सामग्री 2 में भेजते हैं, 2 की सामग्री 3 में भेजते हैं। तो जिस सप्ताह की सामग्री भेजी गई है, उसी सप्ताह को लिखना है। अगर दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह की सामग्री आई है, तो हमें सप्ताह पहला लिखना है। अगर 2 की सामग्री 2 में ही आ गई है, तो हमें 2 लिखना है। इसी प्रकार 18 तारीख में क्रम संख्या 2 पर नीलम ने, जो कक्षा 3 में पढ़ती है, पढ़ो कहानी आछी का 2 सप्ताह की सामग्री वीडियो भेजी है, तो हम वीडियो लिखेंगे। इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे और अपना रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। इस तरह से हम आपको पूरा रजिस्टर मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। आप दोनों पेज को लेंगे और गतिविधियों को सहित लिखेंगे। ये रजिस्टर मैंने सिर्फ आपकी मदद के लिए बनाया है। अगर आपको इसमें कुछ जोड़ना या घटाना है तो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपकी मदद के लिए है। इसमें बहुत से पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि छूट रहे हैं तो आप उनको इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसको और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है तो आप और बेहतर तरीके से बना सकते हैं।